बाबा जी की पहली बॉल पर अंग्रेज छक्का मार देता है, जिससे बाबा जी गुस्सा होकर मंत्र पढ़ते हुए बॉल फेंकते हैं और इस बार अंग्रेज को एक ही बार में आउट कर देते हैं। अंग्रेजों की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। अब फिर से कचरा बॉलिंग करने उतरता है, लेकिन इस बार अंग्रेज के छक्का मारते ही बाघा लपक कर बॉल पकड़ लेता है। पूरा गांव बाघा की कैच देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ अंग्रेजों ने 320 रन बना लिए थे। अब उनके 2 खिलाड़ी बाकी थे। अब अंग्रेजी टीम की ओर से कप्तान रसेल आता है, जिसे भुवन पहली बॉल पर ही कैच आउट कर देता है। अंग्रेज का लास्ट प्लेयर बड़ी बड़ी मूंछों वाले चच्चा आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों की बैटिंग पूरी होती है। भुवन की टीम इतनी खुश थी कि जमीन पर लेट लेट के डांस कर रहे थे। अंग्रेजों ने 10 विकेट खोकर 322 रन बना लिए थे। अब भुवन की टीम को मैच जीतने के लिए 330 रन बनाने पड़ेंगे। गांव के लोग जिसे अछूत समझते थे, उसने ही सबसे ज्यादा विकेट लिया था। सभी को कचरा पर गर्व होता है। भुवन सभी को समझाता है, हमें 330 रन बनाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमारे बाकी के प्लेयर कमजोर हैं। अंग्रेज बॉलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इंडिया की ओर से भुवन और सरदार जी बैटिंग के लिए उतरते हैं। अंग्रेज भी फुल जोश में थे। चच्चा की पहली बॉल पर भुवन 6 मार देता है। भुवन की बल्लेबाजी देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। चच्चा फिर से बॉल फेंकते हैं, लेकिन इस बार भुवन आउट होने से बच जाता है। ये देखकर भुवन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि भुवन ही अपनी टीम का मजबूत प्लेयर था। चच्चा फुल जोश में थे, लेकिन इस बार भुवन संभल कर खेलता है। अंग्रेजी कप्तान भुवन की बल्लेबाजी देखकर खुश था। भुवन चच्चा की बॉल से संभल के खेल रहा था। पहली विकेट पूरी होती है। अब सरदार जी की बारी आती है। सरदार जी एक के बाद एक 6 मारते ही जा रहे थे। पूरा गांव सरदार जी की बैटिंग देखकर तालियां बजाने लगता है। भुवन संभल के खेल रहा था और सरदार जी फुल जोश में खेल रहे थे। कितनी बार तो भुवन आउट होते होते बच जाता है। इस रोमांचक मैच को देखकर माइक में यह चच्चा इंडिया का बखान करने लगते हैं। तभी अंग्रेज उन्हें खींच के झापड़ मार देता है। भुवन और सरदार जी ने शानदार बैटिंग करके 71 रन बना लिए थे। मैच फिर से चालू होती है, लेकिन इस बार पता नहीं सरदार जी कैसे आउट हो जाते हैं। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। पूरा गांव सरदार जी को आउट होते देखकर दुखी हो जाता है। सरदार जी ही थे जो भुवन के बाद सबसे मजबूत प्लेयर थे। सरदार जी के आउट होने के बाद अब गांव का अर्जुन बैटिंग के लिए आता है। अर्जुन अंग्रेज की पहली बॉल पर 6 मार देता है। पूरा गांव अर्जुन की बल्लेबाजी देखकर खुश हो जाता है। अर्जुन 6 पर 6 मारे ही जा रहा था, तभी अंग्रेज अर्जुन के पास जाता है और उसे उकसाने लगता है। भुवन अर्जुन को समझाता है, उनकी बात पर ध्यान मत दे। अर्जुन अंग्रेज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फुल जोश में खेलने लगता है। अंग्रेज की यह चाल थी, वह हर समय अर्जुन को उकसा रहे थे। तभी अर्जुन दबाकर बल्लेबाजी करता है और कैच आउट हो जाता है। यह देखकर पूरा गांव उदास हो जाता है। भुवन अंग्रेज की चाल समझ गया था। अब इंडिया की ओर से लाखा बैटिंग के लिए आता है। अंग्रेज लाखा से बदला लेने के लिए अपने प्लेयर से कुछ कहता है। गेंदबाज अंग्रेज की बात सुनकर बॉल सीधा लाखा के मुंह पर मार देता है, जिससे लाखा घायल होकर वहीं गिर जाता है, जिस वजह से लाखा को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। लाखा की जगह बागा आता है, जो बहुत ही गुस्से में था। बागा अंग्रेज की हर बॉल पर 6 मारे ही जा रहा था। भुवन बागा को समझाता है, ज्यादा जोश में आकर मत खेल, लेकिन बागा उसकी बात नहीं सुनता और आउट हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि भुवन के 2 प्लेयर आउट हो गए थे और लाखा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। अब इंडिया की ओर से पठान जी आते हैं और वह भी पहली बॉल पर घायल हो जाते हैं। अंग्रेज जानबूझकर भुवन की टीम को घायल कर रहे थे। अब भुवन की टीम से चच्चा आते हैं, लेकिन बॉल पैर पर लगने से अंपायर नॉट आउट कह देता है। भुवन की टीम के 99 रन बने थे और 4 प्लेयर आउट हो गए थे। भुवन सहित पूरा गाँव उदास था। स्टार्टिंग में इंडिया के अच्छे प्लेयर आउट हो गए थे। गाँव वालों को डर था, अगर भुवन की टीम इस मैच को हार गई तो उन्हें 3 गुना लगान देना होगा। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल समाप्त होता है। अब तीसरे दिन भुवन बैटिंग के लिए उतरता है, जो जमकर बल्लेबाजी करता है। चच्चा और भुवन संभल कर खेल रहे थे। पूरा गांव चच्चा की बैटिंग देखकर फिर एक बार खुश हो जाता है। चच्चा बैटिंग बढ़िया तरीके से कर रहे थे, लेकिन उम्र के हिसाब से उन्हें भागने में दिक्कत हो रही थी। भुवन भी संभल कर बैटिंग कर रहा था। चच्चा बिना हार माने रन बनाए जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी दौड़ न लेने के कारण चच्चा आउट हो जाते हैं। चच्चा के बाद अब बाबा जी बैटिंग के लिए आते हैं। पूरा गाँव तालियों से बाबा जी का स्वागत करता है। बाबा जी अपनी पहली बॉल में 6 मार देते हैं। कमेंट में अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम लिखें। पिछले पार्ट में हमने देखा कि भुवन के 2 प्लेयर आउट हो गए थे और लाखा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। अब इंडिया की ओर से पठान जी आते हैं और वह भी पहली बॉल पर घायल हो जाते हैं। अंग्रेज जानबूझकर भुवन की टीम को घायल कर रहे थे। अब भुवन की टीम से चच्चा आते हैं, लेकिन बॉल पैर पर लगने से अंपायर नॉट आउट कह देता है। भुवन की टीम के 99 रन बने थे और 4 प्लेयर आउट हो गए थे। भुवन सहित पूरा गाँव उदास था। स्टार्टिंग में इंडिया के अच्छे प्लेयर आउट हो गए थे। गाँव वालों को डर था, अगर भुवन की टीम इस मैच को हार गई तो उन्हें 3 गुना लगान देना होगा। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल समाप्त होता है। अब तीसरे दिन भुवन बैटिंग के लिए उतरता है, जो जमकर बल्लेबाजी करता है। चच्चा और भुवन संभल कर खेल रहे थे। पूरा गांव चच्चा की बैटिंग देखकर फिर एक बार खुश हो जाता है। चच्चा बैटिंग बढ़िया तरीके से कर रहे थे, लेकिन उम्र के हिसाब से उन्हें भागने में दिक्कत हो रही थी। भुवन भी संभल कर बैटिंग कर रहा था। चच्चा बिना हार माने रन बनाए जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी दौड़ न लेने के कारण चच्चा आउट हो जाते हैं। चच्चा के बाद अब बाबा जी बैटिंग के लिए आते हैं। पूरा गाँव तालियों से बाबा जी का स्वागत करता है। बाबा जी अपनी पहली बॉल में 6 मार देते हैं।
पिछले पार्ट में हमने देखे कि अब बैटिंग के लिए बाबा जी आते हैं। बाबा जी अलग ही पोज में खड़े थे। अंग्रेज बाबा पर हंसने लगता है। तभी बाबा जी पहली बॉल पर 6 मार देते हैं। अंग्रेजी कप्तान बाबा जी से सिंगल शॉट खेलने को कहता है, जिसके बाद बाबा जी अलग ही अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं। पूरा गांव बाबा जी की बैटिंग देखकर तालियों से गूंज उठता है। बाबा जी कभी चौका तो कभी पीछे की ओर बैटिंग कर रहे थे। बाबा जी ने तो अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। तभी बॉल बाबा जी के कमर पर लगने से बाबा जी को अंपायर आउट कह देता है। इसी के साथ भुवन की टीम के 192 रन बन चुके थे। गोली अब फिर से बैटिंग के लिए उतरता है, लेकिन चोट की वजह से गोली पहली बॉल पर ही आउट हो जाता है। अब भुवन की टीम के 3 प्लेयर ही बाकी थे। पठान जी जो घायल हो गए थे वो फिर से बैटिंग के लिए उतरते हैं। पैर में चोट लगने की वजह से गोली को दौड़ बनाने के लिए चिंटू को दिया जाता है। भुवन चिंटू को सारी बातें समझाता है, कब और कैसे दौड़ना है। पूरी मैच भुवन और पठान जी पर थी। भुवन पठान जी को संभल कर खेलने को कहता है। पठान की पहली बॉल पर भुवन और चिंटू 1 रन बना लेते हैं। भुवन और पठान जी मिलकर रन पर रन बनाए जा रहे थे। इनकी बैटिंग देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। भुवन और पठान जी जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब सबको लगने लगा था कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। अंग्रेज भुवन और पठान जी की बल्लेबाजी से परेशान हो गया था। भाग भाग कर उनकी बुरी तरह से फट जाती है। इस शानदार बैटिंग से भुवन की टीम ने 7 विकेट खोकर 293 रन बना ली थे। भुवन की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 30 रन की जरूरत थी। तभी चच्चा चालाकी से पठान जी को आउट कर देता है। पूरा गाँव फिर एक बार उदास हो जाता है। अब पूरी गेम भूरा और भुवन पर ही थी। इन्हें 16 गेंदों में 28 रन बनाने थे। पूरा मैच गंभीर होता जा रहा था। अंग्रेज अपने सभी फील्डर को पास खड़े होने को कहता है। भुवन भूरा से कहता है, ये ओवर की लास्ट बॉल है, हमें 1 ही रन बनाना है। भुवन के बॉल टच करते ही अंग्रेज बड़े ही चालाकी से भुवन को 4 रन दे देता है, जिससे स्ट्राइक भूरा के पास चली गई। इसी के साथ भुवन की टीम के 311 रन बन चुके थे। अब भुवन की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रन बनाने थे। भुवन भूरा से संभल कर खेलने को बोलता है। भूरा के बल्ले को बॉल छूते ही दोनों दौड़ लेते हैं। तभी भुवन गिर जाता है। पूरा गाँव टेंशन में आ गया। तभी भूरा फिर से पीछे की ओर दौड़ता है ताकि वह भुवन की जगह आउट हो जाए। भुवन ही था जो गांव वालों को लगान से छुटकारा दिला सकता था। अब भुवन की टीम का आखिरी खिलाड़ी कचरा आता है। कचरा को बैटिंग नहीं आती थी। भुवन कचरा से संभल कर खेलने को कहता है, लेकिन कचरा काफी डरा हुआ था। तभी कचरा लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता है। अब यह ओवर की आखिरी बॉल थी। अंग्रेज अपने सभी प्लेयर को पास बुला लेता है, लेकिन किसी तरह से भुवन 1 और रन ले लेता है। पूरा गाँव खुशी से तालियां बजाने लगता है। अगले ओवर में भुवन की टीम को 10 रन बनाने थे। पूरी टीम का भार भूरा पर था। भूरा ओवर की पहली बॉल पर 4 रन ले लेता है। अंग्रेज की हालत खराब हो गई थी। अब चच्चा चालाकी से बॉल सीधा भुवन के कान पर मार देते हैं, जिससे भुवन दर्द से वहीं गिर जाता है। कमेंट में अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताएं।